हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 है हमारा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है भाई। तो त्रिकोणमिति हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, और जो बच्चे नए हैं पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि रेगुलर वीडियोस आपको आती है जब भी, तो आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक में आपको समझाता हूँ सिंपल से सिंपल तरीके में कि ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, और इसमें हम आगे इस चैप्टर 8.1 में आखिरकार बेसिकली करेंगे क्या। ठीक है भाई। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। 6 हमारी होती है त्रिकोणमिति, जिसमें पहला आता है हमारा साइन, फिर उसके बाद आता है कोस, फिर उसके बाद टेन, फिर उसके बाद कोट, उसके बाद सेक, और उसके बाद कोसेक। ये उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, क्योंकि अभी बोर्ड पे थोड़ा सा काम कम चल रहा है, लेक्चर्स थोड़े से कम शूट हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी लग सकती है। ठीक है। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमिति होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है भाई। अब इसमें हम बेसिकली करते क्या है, सिंपल से जो इसको जो थीटा होता है, बस आपको बस यही ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अगड़म सगड़म भलान फलान कुछ भी याद मत रखो, बस ये याद रखो थीटा। साइन के आगे जो थीटा है वो थीटा बेसिकली होता क्या है, वो थीटा बेसिकली होता क्या है। तो ये जितने भी त्रिकोणमिति हम यूज करते हैं ये सारे के सारे हम समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल करते हैं। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। कमेंट में लिखो कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। जी हाँ, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? सिंपल सा समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं वह त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ए बी और सी, मैंने नाम डाल दिया ए बी सी। तो ये जो त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर एक जो कोण बन गया ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। तो ये हमारा बेसिकली समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई। तो ये हमारा एक तरह से बेसिकली समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में सिंपल सा जो थीटा होता है, थीटा बेसिकली हमारा होता है जो 90 डिग्री का कोण हो, उस कोण के सामने वाला जो कोण होता है वो हमारा थीटा होता है। एटलीस्ट यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है हमारा ए, 90 डिग्री के सामने हमारा कोण है ए, मतलब कि इसके सामने वाला जो बी बन रहा है वो एग्जैक्टली हमारा थीटा होगा। आगे बात समझ में। अब हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चलते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे अभी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो नीचे वाला जो बेस होता है इसको तो हम बोलते हैं आधार, आधार ही बोलते हैं ना भाई, कुछ और बोलते हैं। ये आधार हो गया, इंग्लिश में हम बोलते थे इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है। ये जो हमारा हो गया इसको बोलते हैं लंब, लंब, और इंग्लिश में बोले परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। लिख लेना पूरा, समझ जाओगे ना। जिन बच्चों को पता है कमेंट में लिखो परपेंडिकुलर। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा कर्ण। क्या होता है? कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटीनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटीनस। ठीक है भाई। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया। ठीक है भाई। आधार, कर्ण, लंब। तो समकोण त्रिभुज में बेसिकली तीन ही चीज होती है, लंब, आधार, कर्ण, ये तीन ही चीज होती है। और जो हमारा लंब होता है, जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाला जो कोण बनता है वही हमारा बेसिकली थीटा होता है। ठीक है। सपोज दैट अब यहाँ पे मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज ए बी सी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसके सामने कोण बन रहा है बी, मतलब कि यहाँ पे हम साइन बी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बी निकाल सकते हैं, साइन बी निकाल सकते हैं, कोस बी निकाल सकते हैं, टेन बी निकाल सकते हैं, कोट बी निकाल सकते हैं, सेक बी निकाल सकते हैं, और कोसेक बी भी निकाल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने जो कोण बन रहा है वो हम बेसिकली निकाल सकते हैं इस डायग्राम का। अब आपसे कोई कहता है कि यहाँ पे, मैंने तो आपको बताया कि यहाँ पे कोई सा भी निकाल सकते हैं लेकिन बी निकलेगा, मतलब साइन भी निकल सकता है, टेन भी निकल सकता है, सेक भी निकल सकता है। अब आपसे कोई कह दे कि यहाँ पे टेन सी निकालो, क्या निकालो? टेन सी। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे तो बी है। तो हम डायग्राम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम को चेंज करते समय बस इतना ध्यान रखना कि जो हमारा ए है वो हमारा ए ही रहेगा। 90 डिग्री का जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण फिक्स रहेगा, इसको हम छेड़ नहीं सकते। भाई सी की जगह में सी, यहाँ की जगह यहाँ ले सकते हैं, बी को हम यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ए को नहीं छेड़ सकते। ए हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ठीक है भाई। तो हम इसी तरह से, मैंने आपको बताया कि हम सी को बी कर सकते हैं, बी को सी कर सकते हैं, लेकिन ए को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम ए को यही रखेंगे। फिर उसके बाद हम साइन सी, टेन सी, कोट सी किसी भी का मान निकाल सकते हैं। अब किसी भी चीज का मान निकालने के लिए एक सिंपल सा फंडा फॉर्मूला बताता हूं तुम्हें, सबसे बढ़िया, लाल बटे कक्का। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये फॉर्मूला हमें पता है, लाल बटे
कक्का। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए नया फॉर्मूला भी बता देते हैं, PBP, फिर उसके बाद HHB, ठीक है। अब इसके बहुत से फॉर्मूले हो सकते हैं। लाल बटे कक्का एक तो सिंपल सबको पता है, ये कर लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, कमेंट में लिखो, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे याद करने का तरीका है कि आप कैसे आसानी से याद कर सकते हो, कमेंट में लिखो। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर आप ये भी याद कर सकते हो सिंपल सा, लाल बटे कक्का, लाल का बट्टा कक्का, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में भी बता सकते हैं, लेकिन उसको मन में मत लेना, ठीक है ना। दूसरे बच्चों के लिए PBP मतलब पापा बियर पी लूं, तो हाँ, तो बेटा पाप बोलेगा हाँ हाँ बेटा पी ले। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस खाली आपको समझाने के लिए बेसिकली, जिससे कि आपको याद रह सके, ठीक है। लाल बट्टे का बेसिकली है क्या, मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि हमारे पास है 3 चीज हैं, आधार, लंब और कर्ण। आधार, लंब और कर्ण। तो लंब हमारा हिंदी में हो गया L, आधार हो गया हमारा A, और कर्ण से हो गया हमारा K, ठीक है भाई। तो एक फॉर्मूला बन गया मेरा, L से लंब हो गया, A से आधार, फिर लंब, फिर कर्ण, कर्ण और आधार, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिखना। तो सबसे पहले आता है हमारा साइन, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है हमारा कोस, फिर उसके बाद आता है टेन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोट। तो इसी के बाद से स्टार्ट करना है, पीछे नहीं, इसके बाद से। तो इसके बाद आता है हमारा कोट, फिर उसके बाद आता है हमारा सेक, फिर उसके बाद आता है हमारा कोसेक। आगे बात समझ में, साइन कोस टेन, फिर कोट सेक और कोसेक, ये आते हैं हमारे फाइनली, ठीक है भाई। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। सेम यहाँ भी उसी तरह आएंगे, साइन, फिर यहाँ पे कोस, फिर टेन, फिर यहाँ पे कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। आगे बात समझ में, ध्यान रखना यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, साइन कोस टेन, तो यहाँ पे कोट आएगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ऐसे ही लाइन से चलना है, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। अंडरस्टैंड? अच्छी तरह कमेंट में लिखो यस सर, ठीक है। अब देखो, मेरे को सपोज दैट साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है? साइन थीटा का। थीटा का मतलब बताई दी तो मैं, यहाँ पे A लो, B लो, C लो, जो भी हो उसी का मान निकाल सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में B दे दिया तो साइन B निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं, कोस भी निकाल सकते हैं। उसी की जगह मेरे को मान लो यहाँ पे C दे दिया तो मैं टेन C कोट C कुछ भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे D दे दिया तो D हो तो D का निकाल सकते हैं। तो उसी तरह जैसे मेरे को साइन थीटा का मान निकालना, मतलब इसी डायग्राम में साइन B का मान निकालना है। साइन B का मान कैसे निकालेंगे? तो ये साइन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? साइन का। ये कोस का फॉर्मूला, ये टेन का फॉर्मूला, ये कोट का फॉर्मूला, ये सेक का फॉर्मूला और ये कोसेक का फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। किसका फॉर्मूला हो गया? साइन का। ये याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है। एक तो तुम्हें मैं सारे फॉर्मूले यहाँ लिखवा दूं और फिर तुम्हें बोल दूं याद करो, तो कितना दिमाग पर लोड रखोगे। मैथ एक ऐसी चीज है जिसे हम लोड नहीं रखते, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा यहाँ पे फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला को आप अपने यहाँ पे याद करने में आसानी होगा, हम याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा मान डाल देंगे, मान निकाल कर सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। साइन का मान निकालना है तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। अगर मुझे कोस निकालना है तो कोस का क्या फॉर्मूला बन गया? आधार बटे में कर्ण। और अगर मुझे टेन निकालना हो तो लंब बटे में आधार। और अगर मुझे कोट निकालना है, क्या निकालना है? कोट। तो कोट निकालने के लिए ये क्या हो गया मेरा? आधार बटे में लंब। कोट निकाला तो यहीं से स्टार्ट करना है, नीचे से, क्योंकि नीचे लिखा हुआ तो नीचे से स्टार्ट करो, ऊपर लिखा तो ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे लिखा तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। आधार बटे में लंब। सेक का निकालना हो तो कोट बटे आधार। कोसेक का निकालना हो तो कोट बटे कर्ण बटे में लंब, और ये भी हो जाएगा हमारा कर्ण बटे में आधार। आगे बात समझ में क्लियर? कमेंट में लिखो क्लियर। उसी तरह से मैं 3-4 फॉर्मूले पूछ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट में बताओ फटाक से क्या आएगा, ठीक है। जैसे कि एक तो मेरे को सेक का फॉर्मूला बताओ। किसका? सेक का फॉर्मूला बताओ, जिससे कि मेरे को पता चले कि बच्चे कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में हम केवल बेसिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेक का फॉर्मूला निकलवाता हूँ आपसे, तो सेक का फॉर्मूला क्या आएगा? तो सेक का निकालो भाई, सेक 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 सेक, ये रहा सेक का फॉर्मूला, K बटे A, मतलब कि कर्ण बटे में आधार। तो सेक का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे K बटे में A, कर्ण बटे में आधार। और यहाँ पे जो भी हमारा मान होगा उस मान को हम बेसिकली रख देंगे। जैसे मान लो कर्ण कहाँ है? ये रहा। आधार कहाँ है? ये रहा। कर्ण का कुछ ना कुछ मान होगा, यहाँ तो मैंने दे नहीं रखा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ मान देंगे, उसी मान को डाल के उठा के सीधा वहाँ रख देना। जैसे मान लो यहाँ पे कर्ण का मान आ गया हमारे पास 6, आधार का मान दे रखा है 4 और लंब का मान दे रखा है 3। तो हमें सेक थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है? सेक थीटा का। तो सेक थीटा का मान निकालने के कर्ण बटे में आधार। आगे बात समझ में? तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 6।
और आधार का मान 4। फिर इसको सॉल्व कर देना, 3/2, तो सेक थीटा का मान आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से हम फॉर्मूले में मान डालेंगे और मान डाल के निकालेंगे सिंपल से सिंपल तरीके से। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो कि आपको और अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है जिससे कि किसी तरह की समस्या ना हो। बेसिक इसलिए जरूरी होता है, थोड़ा सा एक नींव हो जाता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते समय आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन ही दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन का पहला नहीं किया मैंने, यहाँ पे उतारा नहीं, पहले क्वेश्चन में पहला कर ही देता हूँ। पहले क्वेश्चन का पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको आगे ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ अब सही है। पहले का पहला क्वेश्चन लिख रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं कोई डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया। अब देखो क्वेश्चन हमें किस तरह से पूछता है, त्रिभुज ABC है जिसमें से साफ साफ लिखा हुआ है कि कोण B समकोण है, मतलब कोण B है जो 90 डिग्री का है, कोण B। तो ये हमारा 90 डिग्री का है, तो ये तो हो गया भाई मेरा फिक्स, भाई B 90 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद ये नहीं पता कि B हो गया, अब ABC है, अब मुझे नहीं पता A कौन सा लिखूँ C कौन सा, जो तुम्हारी इच्छा वो लिख लो, जो तुम्हारी इच्छा वो लिख लो। भाई मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ A, यहाँ पे लिख दिया C। आपकी इच्छा हो यहाँ पे C लिखना हो, यहाँ पे A लिखना हो, लिख लेना, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, फिर उसके बाद मान दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर। AB कहाँ है भाई, ये रहा AB, इस AB का मान हो गया 24। उसके बाद दे रखा BC 7 सेंटीमीटर, BC का है, ये रहा BC, BC का मान 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद मान इसका दे नहीं रखा, इसका मान हम निकालेंगे। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया साइन A कोस A, साइन C कोस C। दो क्वेश्चन पूछा गया, साइन A कोस A, बस साइन A का मान निकालना है, कोस A का मान निकालना है, फिर साइन C का मान निकालना है, फिर कोस C का मान निकालना है। ये इनका मान निकालना है हमें। तो मैंने पहले बोला था साइन A का मान निकालना है, तो वही लाल बट्टे कक्का से निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास तीनों चीजें होनी चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। ओके, तो इनका मान निकालने के हमारे पास तीनों चीज होनी चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। लेकिन यहाँ पे मेरे पास देखो AB मतलब लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, और ये हमारा कर्ण, ये कर्ण का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे एक AC का मान। ठीक है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम जिस जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में लिखो कि होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर एक कॉमेडी वीडियो जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मेक ऑफ जोक की, वो आप देखना एक बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो लॉकडाउन के बीच में ही उन्होंने बनाई थी, काफ़ी मतलब अच्छी लगी थी, उसका प्रमोशन कर दिया मैंने। ठीक है भाई, देख लेना कभी भी मौका मिले तो यहाँ पे मेरे को पाइथागोरस प्रमेय बच्चों ने कमेंट किया नहीं किया पता नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ पाइथागोरस प्रमेय आखिरकार होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। याद रखना भाई, पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान यहाँ है, फिर आधार का स्क्वायर, आधार का जो भी मान हो आधार का स्क्वायर, लंब का हो तो लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है। तो हमारे क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसमें सिंपल सा तरीका बताया कि भाई जैसे यहाँ पे 3 चीज है तो क्वेश्चन में आपको 2 चीज मिलेगी, तीसरी तुम्हें निकालनी है। 4 चीजें वो क्वेश्चन में फॉर्मूले में, तो 4 में से आपको 3 चीज मिलेगी, जैसे हमने 5वें चैप्टर में पढ़ा था भाई हमें 3 चीज मिल गई थी, चौथी में खुद निकालनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएंट है, तो तीनों में से 2 का मान मिलेगा, तीसरी हमें निकालनी है। तो इस केस में मेरे पास लंब का मान है, आधार का मान है, कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पे कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण का फॉर्मूला तो दे ही रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो मेरे को आधार स्क्वायर का मान निकालना है, किसका, आधार स्क्वायर का, तो यहाँ पे मेरे को कर्ण का मान दे देगा, लंब का मान दे देगा, मतलब कि ये कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, आधार का मान निकालना है। तो आधार का मान निकालने के फॉर्मूला वही रेडी है, आधार का मान निकालना तो आधार को इधर रखना, लंब प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आधार स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, आधार स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है भाई, कर्ण स्क्वायर है ही, माइनस आधार स्क्वायर का मान तो निकालना ही है, तो लंब प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा हमारे पास लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अगर मेरे को लंब का मान निकालना हो, लंब फॉर्मूले में,
भाई यहाँ पे तो मैंने आपको पता कर्ण और लंब दे रखा, आधार का मान निकालना है। अगर मेरे को कर्ण और आधार दे दे, लंब का मान निकालना हो तो लंब को इधर रख लेना, लंब को हमने इधर रख लिया, यहाँ पे कर्ण ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा मेरे पास कर्ण का स्क्वायर माइनस, अब किसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर, भाई आधार को उधर भेज देना। तो इस तरह से मैं कर्ण भी निकाल सकता हूँ, आधार भी निकाल सकता हूँ और लंब भी निकाल सकता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग है कि क्वेश्चन में जो भी हो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, उस प्रमेय के अंदर मान डालो, उसकी वैल्यू को निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में हमें कर्ण का मान निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण वाला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण वाला। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों फॉर्मूले से मान निकालना बता दिया है कि किस तरह से हम मान को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे मान निकालते हैं, कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण का मान तो हमने एज इट इज लिख दिया। कर्ण का नाम क्या है हमारे से, ए सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी, फिर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बराबर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का मान कहाँ है, आधार कौन सा है, ये रहा, आधार कितना है 7, तो ये हो गया मेरे पास 7 का स्क्वायर। फिर ए बी लंब, लंब का स्क्वायर प्लस है प्लस लंब का स्क्वायर, अंडरस्टैंड, क्लियर, स्क्वायर कर दिया। अब मेरे को इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो कमेंट में 24 का स्क्वायर बताओ फटाक दे से कितना आएगा। मैं इसका बता देता हूँ, 7 का स्क्वायर आ गया भाई हमारे पास 49। इसका कमेंट किया किसी बच्चों ने, नहीं गया, नालायक को आएगा 576, करके देख लेना, मेरे चौक लग गए भाई मुंह पे। ठीक है भाई, 576, ये हो गया हमारा 49। अब इनको हम जोड़ते हैं तो ये हो गया मेरा 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, और ये बच गया 5 5 और 1 6, मतलब 625 आ गया। किसका, ए सी स्क्वायर का मान आ गया 625। आगे बात समझ में। अब मैंने आपको पहले बेसिक्स में समझा रखा है, जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में जाओ, सारे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो फिर आके समझ लेना। पहले यहाँ समझ लो, बाद में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। वो बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट इसलिए बनाई गई ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कभी भी आप किसी चीज़ में अटकते तो वहाँ जाके बेसिक क्लियर कर लो, बाद में क्लास लेके। ठीक है ना। तो इस वर्ग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली वर्गमूल करते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल। इस वर्ग को यहाँ से हटाया तो वर्गमूल, तो वर्गमूल दोनों तरफ, इधर भी वर्गमूल और इधर भी वर्गमूल। इधर वर्गमूल करता हूँ तो ये वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास फाइनली AC। और यहाँ पे 625 है, तो 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। किसका, 25 का। और किसी बच्चे को वैसे नहीं निकालने आता तो सिंपल सा तरीका बता रखा है मैंने, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। वो कहाँ निकालने सिखाया है, बेसिक्स में। ठीक है, 625 मैं तुम्हें बेसिक समझा देता हूँ भाई। 625 है, अभाज्य गुणनखंड से निकालना। बहुत से बच्चे स्कूल में डायरेक्ट निकाल के बता देते हैं, जैसे कि प्रिंस हो गया, सुमन हो गया, डायरेक्ट निकाल दिया, धैड हो गया। बेटा पहले अच्छी तरह से बेसिक समझाओ तो सही सामने वालों को, कि उसको समझ में आना चाहिए। तो ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया 625, इसका मुझे करना है। तो लास्ट में 5 है, तो मतलब एटलीस्ट ये 5 से भाग जाता है, 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे बच गया 2 भाई, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 और 5 कितना हो गया 25, ये हो गया 5 पंजे 25। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 लेते हैं, लास्ट में 5 आ रहा तो मतलब ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 से फिर कट जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 और 5 कितना होगा 25, फिर आ गया 5 पंजे 25, और 5 से ऑलरेडी कट रहा है, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट गया तो आ गया मेरे पास 1। अब यहाँ पे जो संख्या जोड़े बनते हैं उनके जोड़े बना लो, तो 1 5 का जोड़ा 1 5 आ गया, फिर इस 5 का जोड़ा ये 5 आ गया, मतलब कि 625 का वर्गमूल करता हूँ तो मेरा आ गया 5। ठीक है भाई, तो AC का मान मेरे पास कितना आ गया 5, तो मैं इस AC की जगह पे यहाँ पे मान डाल देंगे कितना 5। क्लियर हो गया, दैट्स इट। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से पहले तो त्रिभुज के सारे मान निकालो, लंब भी, आधार भी और कर्ण भी। मैंने तीनों मान निकाल लिए, चारों मान निकाल लिए, लंब, आधार और कर्ण, सभी मान निकाल लिए। सभी मान निकालने के बाद अब आ जाता है क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन तो उसने मेरे को ये दे रखा है भाई, साइन A cos A का मान बताओ, साइन C और cos C का मान बताओ। तो साइन A cos A का मान निकालने के लिए भाई यहाँ पे तो ट्रायंगल है, मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को कि जो थीटा के सामने वाला जो कोण होता है, थीटा के सामने वाला जो कोण होता है वो होता है हमारा थीटा। तो यहाँ पे इस डायग्राम से सिर्फ C वाले का मान निकाल सकते हैं, मतलब कि इस डायग्राम से मैं साइन C, cos C, tan C, sec C, cos C, हाँ sec C गलत मत लेना, सेक सी बोला मैंने, ठीक है। उसके बाद सेक सी चलो कोई बात नहीं, आ जाओ क्वेश्चन पे, बहुत हो गया मजा। ठीक है, तो यहां से हम ओनली सी वाले का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन अगर मेरे को ए का मान निकालना हो, यहाँ पे दे रखा है ना साइन सी कोस सी, मतलब कि इस डायग्राम से तो मैं केवल साइन सी और कोस सी का ही मान निकाल सकता हूँ। अब मेरे को साइन ए और कोस सी का मान निकालना है तो ए को मैं यहाँ लिखूंगा और सी को यहाँ लिखूंगा, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं दोबारा डायग्राम बनाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा डायग्राम बनाते हैं, देखो कितना बड़ा फर्क आता है। ये मैंने दोबारा डायग्राम बनाया, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ बी समकोण है, मतलब इस बी को नहीं छेड़ सकते, बी को नहीं छेड़ सकते, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया ए, यहाँ पे डाल दिया सी, अंडरस्टैंड, यहाँ पे डाल दिया ए और यहाँ पे डाल दिया सी। अब यहाँ पे जो जो मान है वहाँ पे ये मान उठा के यहाँ डाल दो। सबसे पहले ए बी का मान कितना दे रखा 24। अब ए बी देखो इधर कहाँ है, ए बी इधर यहाँ है, यहाँ नहीं है। अब कहीं पूरा प्रमाण ऐसे कैसे उठा दो, 24 है तो 24 लिख दिया, 7 है तो 7 लिख दिया, 5 है तो 5 लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से मान पढ़ो और पढ़ के फिर यहाँ मान डालना है। जैसे पहले यहाँ पे ए बी है, ए बी का मान 24 है, यहाँ पे ए बी कहाँ है, ए बी, मतलब कि अब ये ए बी यहाँ है, ये 24 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ए सी 5 है, ए सी कहाँ पे है, ये रहा ए सी, तो ये ए सी का मान हो गया 5। फिर उसके बाद बी सी 7 है, बी सी कहाँ है मेरे पास, ये रहा बी सी, बी सी हो गया 7। अब इस डायग्राम से साइन ए का निकाल लो, कोस ए का निकाल लो, टेन ए का निकाल लो, सेक ए का निकाल लो, कोस ए का निकाल लो, कोस ए, जिसका भी मान निकालो, ए वाले का इससे मान निकाल सकते हैं, सी वाले का इससे मान निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो अब इस क्वेश्चन से हम साइन ए कोस सी का मान निकालते हैं और फिर इससे साइन सी और कोस सी का मान निकालते हैं। मान कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया है, अभी हमने बताया था। इससे पहले थोड़ा सा जो पीछे गए थे, पीछे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मान फाइनली निकालते कैसे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में। जैसे हम साइन ए कोस ए वाला फॉर्मूला, ये मान निकालना है, साइन ए कोस ए, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको साइन ए का मान पता होना चाहिए, फिर कोस ए का मान पता होना चाहिए। तो पहले साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए का मान निकालने के लिए फॉर्मूला याद करो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहाँ पे लिख लो, लाल बट्टे में का, ठीक है भाई। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो यहाँ पे साइन का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, लंब बटे में कर्ण, मतलब कि यहाँ पे हो गया लंब बटे में कर्ण। अब यहाँ मान डाल दो सीधा, लेकिन सीधा मान डालने से पहले इनके नाम लिख लो, इनके नाम लिख लो, ठीक है भाई। लंब बटे में कर्ण, लंब एल, एल का मतलब लंब हो गया। ए वाले डायग्राम में जाना है, ए वाले में, ये सी वाला का डायग्राम है और ये ए वाले का है, तो ए वाले से इसका मान निकालेंगे, सी वाले से इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाले में जाते हैं, तो ए वाला डायग्राम हमारा ये रहा, जहाँ पे थीटा ए है हमारे पास। अब यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब, लंब कहाँ है, ये रहा, ये लंब हो गया। तो लंब का पहले नाम लिख लो, नाम क्या है, बी सी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लंब हो गया बी सी बटे में कर्ण, कर्ण कौन सा है, ये रहा। ए सी भी लिख सकते हैं और सी ए भी लिख सकते हो, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं ए सी, अंडरस्टैंड। इस तरह से पहले नाम लिखोगे, फिर इसके बगल में इनके मान लिखोगे, इसके बगल में इनका नाम लिख दो, BC, BC है, BC का मान कितना है भाई 7, फिर AC है, AC का मान कितना है 5, तो ये तो मान आ गया साइन ए का। इसी तरह मान निकाल देंगे कोस ए का, किसका निकाल देंगे, कोस ए का, ठीक है भाई। कोस ए का मान निकालते हैं तो कोस का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो कोस ए का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। यहाँ कोस ए का फॉर्मूला निकालते हैं, तो कोस ए का फॉर्मूला आधार बटे में कर्ण, तो आप लिख सकते हो ए बटे में के, ठीक है। अब आधार का नाम लिखो, तो आधार का नाम हो गया ए बी, तो मैंने लिख दिया बराबर ए बी बटे में कर्ण, कर्ण का मान ए सी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए सी और इनका मान डाल दो। ए बी है, ए बी का मान कितना है भाई, ए बी का मान हो गया मेरे पास 24, फिर उसके बाद ए सी है, ए सी का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है भाई। ये मेरे पास ए बी का मान आ गया 24, फिर ए सी है, ए सी का मान आ गया 5, ठीक है, अंडरस्टैंड। इस तरह से मान निकालेंगे, इस तरह से मान निकाल के मान डाल दिया, मान हो गया 24 बटे में 5। अब यहाँ पे सीधा सा फाइनल मान डाल दो, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन है मेरा साइन ए कोस ए, साइन ए और कोस ए, तो साइन ए कोस ए, साइन ए का मान कितना हो गया भाई, साइन ए का मान आया 7 बटे में 5, इनके बीच में कोई निशान नहीं तो क्या करेंगे गुणा, तो क्या करेंगे गुणा, तो 7 बटे 5 गुणा में कोस ए का मान कितना है भाई 24 बटे में 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 24 बटे में 5। आगे बात समझ में। अब इसको सोल्व कर दो, 5 को 5 से गुना कर दिया, कितना आ जाएगा 25, और 24 को 7 से कर दो, 7 चौक 28, 28 का 8 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ये आ जाएगा मेरे पास 168 बटे में 25, किसका मान आ जाएगा, साइन ए कोस ए का मान आ जाएगा। तो
इसी तरह से आप साइन सी और कोस सी का मान निकालोगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे कि आपको मान निकालना आ जाएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर? एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि भाई अपन आंसर सही है कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं रह जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, नहीं तो स्कूल में तो पूछ ही लेते हो आप लोग, है ना। अरे आंसर बहुत पीछे मिलता है आप लोगों का, ठीक है। जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे तो इसने मान निकाल के दिया, सॉल्व कहाँ किया है। साइन ए का मान 7/25 और कोस ए का मान 24/25, कोस ए का मान 24/25, कोस ए बटा आधार बटे कर्ण, आधार मेरा ये रहा, कर्ण ये रहा। ओ सॉरी, ये 5 नहीं 25 है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी ना, कोई बात नहीं, दोबारा कर ले। ये AC का मान 5 नहीं है, यहाँ पे जो हमने मान निकाला 5 नहीं निकाला था हमने, कितना निकाला था 25, तो यहाँ पे 5 की जगह कितना आ जाएगा 25, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 5 की जगह कर दो 25, यहाँ पे भी सब 5 कर दो 25। यहाँ पे कोमा लगा रखा है, ये मैं शायद कोमा देखना भूल गया, वहाँ पे आप लोगों का कोमा लगा रखा है कि आपको साइन ए का मान बताना है, कोस ए का मान बताना है। यहाँ पे मैंने खामोखाम आपको इतनी माँ बहन करवा दी इस क्वेश्चन में, तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। बस खाली हमें मान बताना, तो ये हमने मान निकाल दिया, ये मान है। इसी तरह से साइन सी का मान निकाल दोगे और इसी तरह से कोस सी का मान निकाल दोगे, जिससे कि आप समझ के होंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। बस हमें यहाँ पे केवल मान निकालना था। मेरे को क्वेश्चन में कोमा नहीं देखा मैंने, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करें। वहाँ पे उन्होंने कोमा लगा रखा है, मतलब साइन ए कोस ए का मान बताना है और यहाँ पे साइन सी कोस सी का मान निकालना है। इसलिए मैं बोर्ड पे क्वेश्चन उतार लेता हूँ, जिससे कि मेरे को आगे दिक्कत नहीं हो, लेकिन मैं उतार नहीं पाया, बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो आई होप आपको मान डालने का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये हमारा 8.1 का बेसिक था। अभी बाकी जो 4 क्वेश्चन बच गए, अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो ये बेसिक जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर होना थे, जब भी हम आप लोग 8वां चैप्टर अच्छे से क्लियर कर पड़ा हो। और लास्ट में जो 8.4 है जो कि थोड़ा सा टफ है, इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करके बेसिक से स्टार्ट करके आगे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई। नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, दोबारा करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और नीचे लाल वाला बटन दबा के उसको काला कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आप जैसे और भी बच्चों को इस तरह के लेक्चर्स की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उनको शेयर जरूर करा करो, उनको जरूर बताया करो कि जाके वहाँ पे क्लास अटेंड करो, वो भी फ्री में। बहुत से बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए कि सर हमें ट्यूशन पढ़ना, मैं उनसे कहता हूँ वहाँ पे जाओ, फ्री में पढ़ो, पैसे क्यों देना, पढ़ो आप जाके, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए